नमस्कार दोस्तों अगर आपको सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का 41वां और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2024 के 41वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार पैट कमिंस की सनराइजर्स से हैदराबाद के सामने फाफ डू प्लेसिस की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में बेंगलुरु के कप्तान फाफ डू प्लेसिस ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और हैदराबाद की टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से बेंगलुरु के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। इस साल सबसे ज्यादा रन बनाने वाले विराट कोहली और बेंगलुरु के कप्तान फाफ डू प्लेसिस के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और बेंगलुरु की इस बेहतरीन फॉर्म में चल रही ओपनिंग जोड़ी ने इस मुकाबले में भी धमाकेदार शुरुआत अपनी टीम को दिलाई। विराट कोहली इस मुकाबले में लाजवाब फॉर्म में नजर आ रहे थे, तो वहीं कप्तान फाफ डू प्लेसिस भी धमाकेदार बल्लेबाजी कर रहे थे। वो दोनों ने मिलकर अब अपनी टीम को 48 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर आए टी नटराजन ने सेट हो चुके बेंगलुरु के कप्तान फाफ डू प्लेसिस को एडन मार्करम के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान फाफ डू प्लेसिस 12 गेंद में 25 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान फाफ डू प्लेसिस के आउट हो जाने के बाद अब बेंगलुरु की टीम की तरफ से विल जैक्स बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन एक छोर से विराट कोहली का बल्ला रुक नहीं रहा था। लेकिन तभी उनके साथ बल्लेबाजी करने आए नए बल्लेबाज विल जैक्स को मयंक मार्कंडे ने क्लीन बोल्ड कर दिया। विल जैक्स 9 गेंद में 6 रन बनाकर आउट हो गए। अब बेंगलुरु को दूसरा बड़ा झटका लग चुका था। हैदराबाद की गेंदबाजी ने इस मुकाबले में वापसी कर ली थी, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए रजत पाटीदार मैदान में उतरे और फिर यहां से सेट हो चुके विराट कोहली और रजत पाटीदार ने मिलकर बेंगलुरु की इस पारी को संभाला और धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। खास करके नए बल्लेबाज रजत पाटीदार इस मुकाबले में गजब के फॉर्म में नजर आ रहे थे। विराट कोहली और रजत पाटीदार की इस जोड़ी ने अब फिर एक बार हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस की परेशानियों को बढ़ा दिया था और फिर पारी के 11वें ओवर में गेंदबाजी पर आए विकेट निकालने वाले मयंक मार्कंडे को एक ही ओवर में रजत पाटीदार ने 4 अद्भुत छक्के लगा दिए। रजत पाटीदार की यह धमाकेदार बल्लेबाजी देखकर खुद विराट कोहली तक हैरान थे। रजत पाटीदार और विराट कोहली की इसी बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई, तो वही रजत पाटीदार ने भी अपना केवल 19 गेंदों में अर्धशतक पूरा कर लिया। दोनों ने मिलकर अब बेंगलुरु की टीम को 130 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर आए जयदेव उनादकट ने रजत पाटीदार को अब्दुल समद के हाथों कैच आउट कर दिया। रजत पाटीदार 20 गेंद में 50 रन बनाकर आउट हो गए। हैदराबाद की गेंदबाजी ने एक महत्वपूर्ण मौके पर आकर इस साझेदारी को तोड़ दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए कैमरन ग्रीन मैदान में उतरे थे, लेकिन अब हैदराबाद की गेंदबाजी ने बेंगलुरु की रन गति को धीमा कर दिया था। दबाव लगातार विराट कोहली की बल्लेबाजी पर बढ़ रहा था, लेकिन इसी बीच विराट कोहली ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। लेकिन फिर एक बार गेंदबाजी पर आए जयदेव उनादकट ने विराट कोहली को भी अब्दुल समद के ही हाथों कैच आउट कर दिया। विराट कोहली 43 गेंदों में 51 रन बनाकर आउट हो गए। अब दबाव पूरी तरह बेंगलुरु की बल्लेबाजी पर था। हैदराबाद की गेंदबाजी इस मुकाबले में शानदार फॉर्म में नजर आ रही थी। अब बल्लेबाजी के लिए महिपाल लोमरोर को भेजा गया था, लेकिन दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे कैमरन ग्रीन इस मुकाबले में धमाकेदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन महिपाल लोमरोर उनका साथ ज्यादा देर तक नहीं निभा पाए और महिपाल लोमरोर को भी जयदेव उनादकट ने पैट कमिंस के हाथों कैच आउट कर दिया। महिपाल लोमरोर 4 गेंद में 7 रन बनाकर आउट हो गए। बेंगलुरु की बल्लेबाजी अब मुश्किल में थी। अब बल्लेबाजी के लिए बेहतरीन फॉर्म में चल रहे दिनेश कार्तिक मैदान में उतरे और फिर दिनेश कार्तिक और कैमरन ग्रीन ने फिर एक बार हैदराबाद की गेंदबाजी पर रन बनाए, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए पैट कमिंस ने दिनेश कार्तिक को अब्दुल समद के हाथों कैच आउट कर दिया। अब दिनेश कार्तिक 6 गेंद में 11 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन दिनेश कार्तिक के बाद बल्लेबाजी करने आए स्वप्निल सिंह ने इस पारी के आखिरी ओवर में टी नटराजन को एक छक्का और एक शानदार चौका लगा दिया और बेंगलुरु के इसी धमाकेदार प्रदर्शन की वजह से बेंगलुरु की टीम ने 206 रनों का एक सबसे बड़ा लक्ष्य हैदराबाद की टीम के आगे रखा। उसके बाद बेंगलुरु से मिले 207 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने हैदराबाद के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी।
लेकिन इस मुकाबले में हैदराबाद की यह खतरनाक जोड़ी नाकामयाब रही और पारी के पहले ही ओवर में गजब के फॉर्म में चल रहे ट्रेविस हेड को विल जैक्स ने करण शर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। ट्रेविस हेड 3 गेंद में 1 रन बनाकर आउट हो गए। ट्रेविस हेड के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब हैदराबाद की टीम की तरफ से एडन मार्करम बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन अब एक छोर से अभिषेक शर्मा ने बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया था। पारी के तीसरे ओवर में विल जैक्स को अभिषेक शर्मा ने 2 छक्के लगा दिए थे, लेकिन फिर अभिषेक शर्मा को यश दयाल ने दिनेश कार्तिक के हाथों कैच आउट कर दिया। अभिषेक शर्मा 13 गेंद में 31 रन बनाकर आउट हो गए। हैदराबाद की टीम जिन 2 बल्लेबाजों पर सबसे ज्यादा भरोसा करती थी, वह दोनों ही खिलाड़ी अब आउट हो चुके थे। अब मैदान में नीतीश रेड्डी को भेजा गया था, लेकिन दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे एडन मार्करम को इसी बीच स्वप्निल सिंह ने एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। एडन मार्करम इस मुकाबले में 8 गेंद में 7 रन बनाकर आउट हो गए। अब हैदराबाद की टीम बहुत ही ज्यादा दबाव में थी। बेंगलुरु के गेंदबाज इस मुकाबले में गजब का प्रदर्शन कर रहे थे। अब बल्लेबाजी के लिए हेनरी क्लासन मैदान में उतरे थे, लेकिन स्वप्निल सिंह ने अपने इसी ओवर में हेनरी क्लासन को भी कैमरन ग्रीन के हाथों कैच आउट कर दिया। हेनरी क्लासन इस मुकाबले में 3 गेंद में 7 रन बनाकर आउट हो गए। अब हैदराबाद की टीम बहुत ही बड़ी मुसीबत में थी। मुकाबला पूरी तरह बेंगलुरु के कब्जे में था। अब बल्लेबाजी के लिए शाहबाज अहमद मैदान में उतरे थे और शाहबाज अहमद ने नीतीश रेड्डी के साथ मिलकर हैदराबाद की इस डगमगाई पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए करण शर्मा ने नीतीश रेड्डी को भी क्लीन बोल्ड कर दिया। नीतीश रेड्डी इस मुकाबले में 13 गेंदों में 13 रन बनाकर आउट हो गए। अब हैदराबाद ने अपनी आधी टीम को खो दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए अब्दुल समद उतरे थे और अब्दुल समद ने आते ही एक लाजवाब छक्का लगा दिया था, लेकिन फिर अब्दुल समद को भी करण शर्मा ने अपने अगले ही ओवर में खुद ही की गेंद पर कैच आउट कर दिया। अब्दुल समद इस मुकाबले में 6 गेंद में 10 रन बनाकर आउट हो गए। हैदराबाद की गजब के फॉर्म में चल रही बल्लेबाजी की बेंगलुरु की गेंदबाजी ने धज्जियां उड़ा दी थी। विराट कोहली अपने गेंदबाजों से बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। अब हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे थे और हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने आते ही बेंगलुरु की गेंदबाजी पर 3 गजब के छक्के लगा दिए थे। हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस की यह बल्लेबाजी देखकर अब मैदान में डर का माहौल हो चुका था। शाहबाज अहमद के साथ मिलकर पैट कमिंस ने फिर एक बार एक साझेदारी बना दी थी। दोनों ने मिलकर अब अपनी टीम को 124 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर आए कैमरन ग्रीन ने हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस को मोहम्मद सिराज के हाथों कैच आउट कर दिया। हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस 15 गेंद में 31 रन बनाकर आउट हो गए। अब हैदराबाद के हाथ से यह मुकाबला निकल रहा था। दबाव पूरी तरह हैदराबाद की बल्लेबाजी पर साफ दिख रहा था। अब बल्लेबाजी के लिए भुवनेश्वर कुमार मैदान में उतरे थे और भुवनेश्वर कुमार ने भी आते ही बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया था, लेकिन बेंगलुरु की गजब की गेंदबाजी के सामने भुवनेश्वर कुमार भी ज्यादा देर तक मैदान में नहीं टिक पाए और गेंदबाजी पर आए कैमरन ग्रीन ने भुवनेश्वर कुमार को मोहम्मद सिराज के हाथों कैच आउट कर दिया। भुवनेश्वर कुमार इस मुकाबले में 13 गेंद में 13 रन बनाकर आउट हो गए। अब हैदराबाद की टीम को आखिरी 4 ओवरों में 66 रनों की जरूरत थी। यहां से हैदराबाद की जीत मुश्किल दिख रही थी, लेकिन अंत के ओवरों में बेंगलुरु की शानदार गेंदबाजी ने इस मुकाबले में हैदराबाद के बल्लेबाजों को ज्यादा हाथ खोलने का कोई भी मौका नहीं दिया। शाहबाज अहमद अंत तक बेंगलुरु की गेंदबाजी से लड़ते रहे, लेकिन इसके बावजूद अंत में बेंगलुरु की टीम ने 35 रनों से इस रोमांचक मुकाबले को अपने नाम कर लिया। बेंगलुरु की यह इस साल की दूसरी जीत है, लेकिन बेंगलुरु की इस जीत में सबसे बड़ी भूमिका निभाई कैमरन ग्रीन ने, जिन्होंने अपने ऑलराउंड प्रदर्शन से सभी का दिल जीत लिया। कैमरन ग्रीन ने बल्लेबाजी के वक्त अपनी टीम के लिए 20 गेंदों में 37 रनों की धमाकेदार पारी खेली, तो वहीं गेंदबाजी में हैदराबाद के 2 बड़े विकेट निकालकर कैमरन ग्रीन ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके दिखाया। तो दोस्तों, आपको कैमरन ग्रीन का ये गजब का ऑलराउंड प्रदर्शन कैसा लगा और आप कैमरन ग्रीन के इस लाजवाब गेंदबाजी और गजब की बल्लेबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।